इधर डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही से कोरोना पीड़ित महिला की मौत हो गई। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मृतका के परिजनों ने भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को दोषी बताया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि जिले के सागवाड़ा के गामोठवाड़ा में 3 सितंबर को 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके 24 घंटे के बाद हाई रिस्क वाली बुजुर्ग को एम्बुलेंस कोविड अस्पताल लेकर पहुंची, जहां मौजूदा अव्यवस्थाओं के चलते बुजुर्ग की मौत हो गई थी। गंभीर बुजुर्ग को अव्यवस्थाओं और लापरवाही के चलते समय पर उचित इलाज नहीं मिल सका। मेरे वृद्ध माताजी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आए। कल 4 तारीख शाम को एक खटारा एम्बुलेंस उनको लेने आई। मैंने यहाँ के उपखंड अधिकारी महोदय, चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन किया कि हम 4 भाइयों के पास 8 बेडरूम है, लेट बाथ सेपरेट है, हम डिस्टेंस को समझते हैं, हम रिस्क लिखित में लेने के लिए तैयार है, लेकिन कोई नहीं माना और उसे खटारा एम्बुलेंस में ठूस दिया गया। उसे यहाँ 20 घंटा पॉजिटिव लिस्ट आने के बाद भी इसे गोली नहीं दी गई और ड्राइवर जाते जाते ये कह गया कि मैं डूंगरपुर के सूरपुर क्वारंटाइन सेंटर पे इन्हें ले जा रहा हूँ, लेकिन वो उन्हें हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर में उनको बाहर ही छोड़ के चला आया। वहाँ जो इंचार्ज थे या जो डॉक्टर थे, साथ में अटेंडेंट जो हमारी बहू गई थी, उन्हें उल्टा डांटने लगा कि आपको सागवाड़ा में ही क्वारंटाइन होना था, आप होम क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया, आपके साथ रेफर की चिट्ठी कहाँ है, आपके साथ कोई कंपाउंडर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस वाला इसे बाहर क्यों छोड़ के चला गया। जब उसने कहा कि साहब डॉक्टर साहब हमारी माँ तड़फ रही है और वो वृद्ध है, कृपया उसे संभालिए, लेकिन उन्होंने उसको अटेंड नहीं किया। और चलिए इस पर बातचीत के लिए डूंगरपुर से संवाददाता पुनीत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, दावे बहुत किए जाते हैं इंतजामों को लेकर, कोविड हॉस्पिटल को लेकर, लेकिन सिर्फ लापरवाही की वजह से इस वृद्ध महिला की जान गई है। जी श्वेता, मैं बताना चाहूंगा कि जिस कदर फैटल रेट अब लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी अनुपात में प्रशासन की संजीदगी बढ़ने की जगह अब कम होती जा रही है। आपको बताऊं कि मैं जिस एम्बुलेंस से इस महिला को डूंगरपुर रेफर करने के लिए भेजा गया, उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तक की सुविधा नहीं है, परिजनों ने की, जबकि उस महिला का ऑक्सीजन लेवल रेगुलर डाउन होता जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कोविड हॉस्पिटल पे उसे रिसीव करने के लिए कोई नहीं था, ड्राइवर छोड़कर चला गया, और ड्राइवर छोड़कर चला गया तो जो रिसीविंग की पर्ची जो कोविड हॉस्पिटल को देनी होती है वो हॉस्पिटल को नहीं मिली, तो उसे अंदर ले कौन, अंदर रिसीव करने के लिए कोई स्टाफ नहीं था। इतनी गंभीर शिकायतें जो कोविड हॉस्पिटल और एम्बुलेंस चालक के खिलाफ की गई है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। और एक महिला की जान जाना सरकार के लगातार इतने काफी लंबे चौड़े खर्चों के बाद भी इस तरह की लापरवाही क्षमा योग्य नहीं बताई जा रही है। परिजनों को कहना है इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी और के साथ इस तरीके की घटना नहीं हो, कोई और काल के घर में नहीं जाए। जी श्वेता। पुनीत, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब परिजन चाह रहे थे कि वो घर में ही उन्हें होम आइसोलेट कर सकें, उन्हें पूरे इंतजाम दे सकते हैं, ये उनके पुत्रों का कहना था, जिन्होंने कहा भी कैमरे के सामने, इसके बावजूद भी जानबूझकर फोर्स कर इन्हें अस्पताल भेजा गया। दूसरी तरफ अस्पताल में इंतजाम ही नहीं थे। फिर ये लापरवाही तो सामने आई, लेकिन अब कार्रवाई क्या की जाएगी? क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इसे लेकर कोई सफाई दी जा रही है? और पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एसडीएम राजीव द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत सारे दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से इंतजामों को लेकर, इस मामले में लापरवाही तो साफ नजर आ रही है। नहीं, कोई लापरवाही नहीं है इसमें। उनको खुद को जो है वो टाइम पे जाने के लिए कहा था, उन्होंने स्वयं अपनी लापरवाही की और वो समय पे हॉस्पिटल पहुंचे नहीं। वो 90 इयर्स की ओल्ड लेडी, जो बीमार लेडी है, उनको घर पे रखना चाह रहे थे। तो ये वो अस्पताल प्रशासन के साथ में वो काफी जद्दोजहद करते रहे पूरा दिन और बड़ी मुश्किल से उनको समझा बुझा करके, और हमने फिर शाम में उनको यहाँ से हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। इसलिए इसमें अस्पताल प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं। अस्पताल प्रशासन सुबह से उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए प्रयासरत था। और ठीक है राजीव द्विवेदी जी, आपने ये बात कही, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंतजाम अस्पताल में नहीं मिले, कोई रिसीव करने वाला नहीं था। क्या वाकई यही बात थी? ये चीजें तो एक्चुअली क्या, वो तो डूंगरपुर जाकर के आए, इसलिए आप डूंगरपुर में हॉस्पिटल के कोई उनसे बात करिए। मैं तो एक्चुअली क्या सागवाड़ा में रहता हूँ, वो सब डिवीजन है मेरा, अलग 5 दूर है, 45 किलोमीटर। लेकिन उनके तो ये इल्जाम है, तो आप उस वक्त तो अस्पताल में मौजूद नहीं थे सर, आपको तो जानकारी दी गई होगी। लेकिन नहीं, अस्पताल एक्चुअली यहाँ नहीं है। अस्पताल के लिए यहाँ पर जो भी कोविड के पेशेंट्स आते हैं उनको हम डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट करते हैं। ये सब डिवीजन है मेरा। यहाँ पर हम जो ओल्ड एज और हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ नहीं रखते हैं, इसीलिए उनको हॉस्पिटल भेजते हैं वहाँ पे। और ये ऐसा कोई मतलब नया पेशेंट नहीं, हम पिछले जो है वो 4-5-6 महीने से
हमेशा ऐसे पेशेंट भेजते हैं और हम अस्पताल के अंदर ऐसे लेकिन patients लेकिन treat हो राजीव रहे जी, हैं कि आपके लिए कहा गया कि आपको लिखित में उन्होंने दिया था कि हम उन्हें घर में रखना चाहते हैं, हमारे पास स्पेस है, हम उन्हें अलग से रख सकते हैं। उन्होंने- इसके बावजूद भी आप लोग ने जबरदस्ती की और यहाँ इंतजाम नहीं दिए, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं था। नहीं, ये बात इसलिए सच नहीं है क्योंकि आज कोई पहली बार अभी पेशेंट वहां पर नहीं भेजा है। वहां पर ऑलरेडी जो है वो पेशेंट ट्रीट किए जा रहे हैं पिछले 6 महीने से। दूसरे नंबर पे यहाँ पर उन्होंने लिखित में मुझे नहीं दिया है, फिर भी एक्चुअली अगर वो देते भी सही तो भी उन्हें वहां शिफ्ट करना ऐसे जरूरी था क्योंकि वो हाई रिस्क पेशेंट के अंदर आती है। 90 ईयर्स की उनकी एज है, प्लस वो बीमार थी। ठीक है, तो हाई रिस्क पेशेंट को हम वैसे भी जो है वो हमेशा हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, हाई रिस्क थे। आप लोगों ने गंभीरता से इस मामले को लिया, चलिए मान भी लेते, लेकिन जो एम्बुलेंस उन्हें लेने के लिए गई वो भी, उसकी हालत भी खस्ता थी, दूसरी तरफ उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था, तो ये तो लापरवाही है जब इतनी उम्र दराज है जी। नहीं, ये आप जबरदस्ती साबित करने की कोशिश कर रहे हैं लापरवाही। ऐसी बात नहीं है, हमेशा से पेशेंट शिफ्ट करते रहे हैं और ये उनको वो स्वयं अपना 2 दिन पहले जब उनका हुआ था, डॉक्टर ने मुझे यहाँ पर जो हमारे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उन्होंने स्वयं बताया था कि वो 2 दिन पहले ऐसी मतलब इतनी बीमार नहीं थी कि वो उनको तत्काल कोई एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, क्योंकि वो स्वयं चल करके हॉस्पिटल तक जाकर के अपना सैंपल दे करके आई थी। तो इसलिए उस समय तत्काल उन्हें ऐसी यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। उनकी एज को देखते हुए यहाँ से हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे थे। ठीक और है, जो हमने यहाँ पर उनकी अगर लापरवाही अगर मानते भी हैं तो पेशेंट की लापरवाही इसमें ज्यादा मानी जाएगी उस पेशेंट और उनके परिवार वालों की। उन्होंने जो है वो हॉस्पिटल प्रशासन के साथ में जद्दोजहद की और समय पर उनको हॉस्पिटल। ठीक है राजीव जी, अगर आपकी बात को सही माना जाएगा तो फिर जो वृद्ध महिला के पुत्र हैं उनकी बातों को गलत साबित आप कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। कोई एक तो झूठ बोल रहा है राजीव जी, क्योंकि वो कैमरे के सामने आके ये बातें कह रहे हैं। उनका कहना है शुरुआत से लेकर हॉस्पिटल पहुंचने तक, और आप कह रहे हैं कि 2 दिन से तबीयत नासाज थी, लेकिन इनकी लापरवाही है कि इन्होंने अस्पताल में भर्ती नहीं किया। मैडम आप इसके अंदर, मेरा निवेदन ये है कि आप इसके अंदर पहले पूरी जानकारी कीजिए कि प्रोटोकॉल क्या रहता है। या सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग के बाद में जैसे ही उसकी पेशेंट की न्यूज वो आती है उसके बाद में उनको हम, अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो उनको शिफ्ट करते हैं, और अगर पेशेंट नॉर्मल है, सिम्टोमेटिक है और उसकी एज को भी को लेकर कोई इशू नहीं है, ऐसे इसके अंदर उसके घर के अंदर सुविधा है तो हम उनको घर के अंदर होम आइसोलेट करते हैं। और ये पेशेंट जो था ये हाई रिस्क पेशेंट के अंदर आ रहा था डॉक्टर्स के अनुसार, हमारे जो यहाँ पर जो डॉक्टर्स गए उनकी अनुसार, और उनकी हेल्थ कंडीशन 90 ईयर्स की एज थी उनकी, इसलिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना जरूरी था। इसलिए एम्बुलेंस पहुंच गई थी। अब उस समय उन्हें तत्काल जो फैमिली वालों को उनको एम्बुलेंस में बैठा करके और सीधा वहाँ हॉस्पिटल भेज देना चाहिए था। यहाँ पर जो है वो एम्बुलेंस, ऐसी एम्बुलेंस जो है वो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हर एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन की जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, और समय पे चले जाते तो शायद परिवार वाले अगर समय पे जैसे ही हॉस्पिटल उन्हें लेने के लिए शिफ्ट करने के लिए गया था तत्काल अगर चले जाते तो वो उनको शायद बचा सकते थे। ठीक है, आपने कहा कि ये परिवार वालों ने देरी की, इसी वजह से ऐसा हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? तो आप इसको इससे ज्यादा अगर हेल्थ से रिलेटेड उनकी जानकारी अगर करनी है तो आप मेरे ख्याल से अस्पताल प्रशासन से बात करें, डूंगरपुर डीएमएच ऑफिस में, तो ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो किया वो हमारे हिसाब से उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, अब इस पर बातचीत करनी होगी। ठीक है राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि पुनीत भी हमारे साथ। पुनीत, आपने राजीव जी की पूरी बातें सुनी है, उनका कहना है कि इनकी तरफ से प्रशासनिक स्तर पर कोई लापरवाही नहीं है। कुछ हद तक तो प्रशासन की इसमें लापरवाही ये रही कि जब 2 दिन से इनके पास पेशेंट इनके टच में था तब इनको हाई रिस्क नहीं लगा। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसके बाद इनको हाई रिस्क लगता है, और उसके बाद जब जिस एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होने के बाद परिजन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा एम्बुलेंस का प्रोटोकॉल, ऑक्सीजन नहीं होती। बड़ी आश्चर्य की बात है एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होती। जिला मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां पर उसको कोई रिसीव करने वाला नहीं है, एम्बुलेंस ड्राइवर छोड़कर चला जाता है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि एक शांत तरीके से मेडिकल कॉलेज की ओर से एक बुलेटिन जारी किया जाता है। ठीक है, बुलेटिन की कॉपी मेरे पास है जिसमें बताया गया है कि एम्बुलेंस, लेकिन क्या उन्होंने रिटर्न में दिया है पुनीत? क्योंकि राजीव जी का कहना है कि रिटर्न में उनके पास तो नहीं है। नहीं, क्या हर मौत के बाद रिटर्न शिकायत का इंतजार करेगा प्रशासन? बड़े आश्चर्य तो ये गैर संवेदनशील रवैया है। राजीव जी, आपने सुना? नहीं, मैंने बता दिया। एक्चुअली मेरे पार्ट पे, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे अगर पूछे तो हमारे तरफ से जो है कोई लापरवाही नहीं हुई है। हमने पेशेंट को जो है वो बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि हमने कोई पहला नहीं किया ऐसे, पिछले 6 महीने से हम पेशेंट डील कर रहे हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट केस कि हमने कोई पहली बार कोई पेशेंट को वहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी कोविड केयर सेंटर भी चल रहा है, इसलिए ठीक है सर राजीव जी, बिल्कुल, क्योंकि पूरे प्रदेश में ही चल रहा है। कहीं लापरवाही आती है, कहीं पर लापरवाही मानी जाती, कहीं नहीं मानी जाती, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पार्ट से लापरवाही नहीं है। चलिए, अब ये जांच का विषय तो जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। पुनीत, आपका भी शुक्रिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है
कि जो इंतजामों की बात की जाती है, हाई रिस्क की बात की जाती है, तो जब जानकारी आपको थी तो आपने 2 दिन क्यों इंतजार किया? 2 दिन के बाद आप भेज रहे हैं। अगर परिवार के सदस्य उन्हें 2 दिन तक घर में रखे तब आपको एक्शन लेना चाहिए था कि गंभीर है, 90 साल इनकी आयु है, इसने रिस्क पे नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब वृद्धा की मौत हुई है, लापरवाही की वजह से हुई है, ये साफ है। अब देखना होगा कि इस पर जांच क्या होती है।